वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमने सब टाइटलिंग कैसे करनी है। तो सब टाइटलिंग के गिने चुने दो तीन ही तरीके हैं। या तो आपने मैनुअली लिखना है या आपके पास ऐसे टूल्स होते हैं जिससे आप ऑटो जनरेट कर सकते हो। जो ऑटो जनरेट होते हैं, अगर आपके पास इंग्लिश में है तो वो तो आप एडोब प्रीमियर के अंदर भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास इंग्लिश की वीडियो नहीं है, मतलब जो आपका होस्ट है उसने इंग्लिश नहीं बोला, जैसे मेरे होस्ट ने नहीं बोला, इसने उर्दू में बात की है, तो फिर प्रीमियर में पॉसिबिलिटी फ़िलहाल नहीं है। जो इनकी बीटा वर्जन्स है, जो आप यूट्यूब पर ट्यूटोरियल्स देखते हो, ऑलमोस्ट सारा ही झूठ होता है। मैंने बहुत सारा सर्च किया तो प्रीमियर के अंदर तो होने से रहा। अगर आप इनका पेड टूल भी ले लो तब भी अब भी ये बीटा वर्जन में है और प्रॉपर काम नहीं कर रहा। इसके अलावा जो और टूल्स हैं जिसमें कुछ एआई की टूल्स हैं, जैसे हमारे पास एक डी स्क्रिप्ट का एक टूल है। यहाँ पर अगर आप देखो dscript.com पे अगर आप जाएँ तो ये भी एक टूल है जो कि अच्छा है, काम भी करता है। लेकिन इसके साथ भी प्रॉब्लम ये है कि आपने इसको वीडियो अपलोड करनी है। अगर आपके पास 1 घंटे की वीडियो है, 2 घंटे की, तो वो प्रॉपर अपलोड करनी है और फिर सबटाइटलिंग करके वापस डाउनलोड करनी है। तो वो भी थोड़ा-सा लेंथी प्रोसेस चल जाता है। और ये भी मोस्टली जो है पेड ही है। इनका फ्री जो है वो वन मीडिया, मतलब एक फ़ाइल जो कि 1 घंटे की हो, वो पूरे महीने में आप जस्ट एक ही फ़ाइल वो कर सकते हो, ठीक है? और साथ-साथ में उसके वाटरमार्क भी होते हैं। तो अगर आपने यूट्यूब के लिए अपना कुछ बनाना है, तो फिर इनके आपके वाटरमार्क्स और ये वाली रेज़ोल्यूशन में ही रखना है। तो ये भी प्रॉपर उस तरह काम नहीं कर रहा, इस तरह प्रीमियर में भी नहीं हो रहा। तो एक तरीका ये रहता है कि आप मैनुअल करो। दूसरा तरीका, अगर आपने पैसे खर्च करके सबटाइटलिंग करनी है तो फिर उसके लिए जो सबसे बेस्ट टूल है और जो आपको सस्ते में भी मिल जाता है वो है कैपकट। तो कैपकट अभी मैंने परचेज़ नहीं किया, लेकिन इन वीडियोस को जब एंड में मैं इकट्ठे करूँगा, चूँकि ये कोर्स जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ये इतना लेंथी मैंने बनाना नहीं है। तो एंड में मैंने इन सारी वीडियोस के कैपकट में इसकी सबटाइटलिंग करनी है। वहाँ पर किसी भी लैंग्वेज में सबटाइटलिंग हो जाती है और उनको आप इंग्लिश में कन्वर्ट भी कर सकते हो और वो बड़ा मज़ेदार काम करती है, ठीक है? चूँकि उस पे मैं काम कर चुका हूँ, वो मुझे पता है और वो बिल्कुल एक्यूरेटली काम कर रहा है। अच्छा, इसके अलावा जब मैं खुद रिसर्च कर रहा था तो बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोज़ मुझे नज़र आने लगे कि जी सबटाइटलिंग को आप कन्वर्ट कर सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। तो ये सब कुछ झूठ होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो सारे अपनी व्यूज़ बनाने के लिए, अपने पैसे कमाने के लिए आपसे कुछ भी बोलते रहते हैं। तो मैंने यूट्यूब पे ऑलमोस्ट 3-4 दिन मुसलसल इन चीज़ों पे भी रिसर्च की। और चूँकि मैं इसी फ़ील्ड में काम कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा कोई टूल नहीं मिला जो फ्री में आपके लिए काम करता हो, सारे पेड ही हैं। तो अगर आप यूट्यूब की वीडियोज़ पे जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो 10-15 सेकंड की एक वीडियो उठाकर उसको किसी भी एआई टूल के थ्रू कन्वर्ट करके आपको कहा जाता है कि देखिए ये फ्री टूल है और इसको आप यूज़ करके आप अपने उर्दू की सबटाइटलिंग या ट्रांसक्रिप्ट जो है वो कन्वर्ट कर सकते हो इंग्लिश में सबटाइटलिंग में। तो ये सारा झूठ होता है, वो जस्ट अपनी यूट्यूब के व्यूज़ बढ़ाने के लिए करते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो सॉलिड तरीका है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने ऑटो जनरेशंस करनी हो, आप कहते हो कि जी मेरे होस्ट ने उर्दू में ही बात की है और मुझे कुछ नहीं लिखना, बस इसी उर्दू को ये इंग्लिश में कन्वर्ट करके मेरे लिए सबटाइटलिंग करे, तो फिर आपको कैपकट परचेज़ करना होगा। कैपकट मुख्तलिफ़ प्राइसेस में मिल जाता है। इवन पाकिस्तान में भी आप किसी लोकल उससे ले सकते हो। लोकल जो भी होते हैं लोग, फेसबुक पर अक्सर इनकी एडवर्टाइजमेंट आती है, तो आई थिंक 1000-1500 में आपको मिल जाते हैं पूरे मंथ के लिए। तो या तो आप वो यूज़ करो, वो एक सॉलिड तरीका है और ऑटो जनरेशन आप कर सकते हो। उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो ट्यूटोरियल बनाऊँगा। दूसरा जो सॉलिड तरीका है कि आप मैनुअली करो, ठीक है? लेकिन अगर आपको फिर भी ये है कि जी मैंने फ्री में भी करना है और मुझे पैसे भी नहीं खर्च करने और थोड़ा-सा बिल्कुल 100% ओके तो नहीं, लेकिन चलो मैं समझूँगा कि 90% ओके मुझे सबटाइटल्स मिले, तो भी फिर आपके पास एक तरीका है जिससे आप वो कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको मैनुअल तरीका सिखा देता हूँ कि मैनुअली आपने कैसे सबटाइटलिंग बनानी है। और उसके बाद फिर अगर आपने ऑटो ही जनरेट करना है और कोई रास्ता नहीं है, जैसे मेरे पास अब 44 मिनट की एक वीडियो है, जो इससे पहले वाली क्लास थी, तो 44 मिनट की सबटाइटलिंग करना, मैनुअली लिखना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। तो उसका मैंने एक और आप समझ लो कि देसी जुगाड़ है, वो मैंने ढूँढा है और उसको मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा। लेकिन सबसे पहले हम मैनुअल का देख लेते हैं।
तो इस पे अगर सब टाइटलिंग करनी हो तो बहुत ईजी है। आपने सबसे पहले तो जाना है विंडोज़, वर्क स्पेस, और यहाँ पर एक ऑप्शन है कैप्शंस एंड ग्राफिक्स। आप इस पे क्लिक करो, और जब आप उस पे क्लिक करते हो तो आपके सामने सब टाइटलिंग वाला जो वर्क एरिया है या वर्क स्पेस है वो आपके सामने खुल जाता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर आना है, और यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है टेक्स्ट। तो आप इस टेक्स्ट पे क्लिक करें, और टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपने आना है यहाँ पर कैप्शंस में, और यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि कैप्शंस या सबटाइटल जो है वो आपने कैसे क्रिएट करने हैं। तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम इसको कहें कि जी क्रिएट कैप्शंस फ्रॉम ट्रांसक्रिप्ट। अब ट्रांसक्रिप्ट क्या चीज़ है? ट्रांसक्रिप्ट वो चीज़ है जो इसने जो बातें की हुई है ना, तो उसका एक उसके पैराग्राफ लिख के जाते हैं ऑटोमेटिकली वो आके, मतलब हिंदी ज़ुबान में आके, क्योंकि उर्दू का तो है ही नहीं, एडोब वालों ने नहीं बनाया, तो हिंदी ज़ुबान में यहाँ पर आपके सामने इस ये जो भी बंदा बातें कर रहा है ये सारी बातें यहाँ पर रिटन में आ जाती हैं। लेकिन फिर अगर उनको भी आप कन्वर्ट करना चाहो तो उसको भी आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर इन्होंने एक ऑप्शन भी दिया हुआ है ट्रांसलेशन का। तो अगर आप ट्रांसलेट करो, फिर उनकी कैप्शंस बनाओ, और फिर उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करो एडोब प्रीमियर में, तो तब भी ये काम नहीं करेगा। अब बीटा वर्जन में ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स में आपको दिखाया जाता है कि ये काम करता है, लेकिन एक्चुअल में काम नहीं करता। वो जस्ट व्यूज़ बनाने के लिए वो कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है? तो इस तरह काम नहीं होता। तो हमने ट्रांसक्रिप्ट बनानी ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो काम हो ही नहीं रहा। तो हमने अगर ऑटोमेटिकली ही करना है तो फिर हम कैपकट में ये वीडियो अपलोड कर देंगे, उसमें इंपोर्ट कर देंगे, और जब आप टाइमलाइन कैपकट की टाइमलाइन पर ये वीडियो इंपोर्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपके लिए पहले ट्रांसक्रिप्ट भी लिख देता है और बिल्कुल एक्यूरेट होता है, फिर उनके सबटाइटल्स भी बना देता है, और उन सबटाइटल्स को फिर आप इंग्लिश में कन्वर्ट भी कर सकते हो। तो वो बड़ा एक्यूरेट और सॉलिड तरीका है। मैं ऑलरेडी उसको ही यूज़ कर रहा हूँ। हमारे जो प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स होते हैं हम यही तरीका अपनाते हैं। लेकिन एनी हाउ हम अभी देखते हैं कि अगर आपने मैनुअली करना हो तो फिर कैसे करते हैं। तो वर्कस्पेस के बाद हम इस विंडो पे आ गए, और यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है क्रिएट न्यू कैप्शन ट्रैक, ठीक है? तो आपने क्या करना है, इस पे क्लिक करना है, और यहाँ पर ये आपसे कह रहा है कि हमने क्या बनाना है। तो हमने सबटाइटल्स बनाने हैं, और अगर आपने अपना कोई स्टाइल बनाया है तो वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो, लेकिन हमने कोई स्टाइल नहीं बनाया। हम कहते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट है हमने वही यूज़ करना है। तो इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको ओके कर देता हूँ तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके सामने एक और नए किस्म की लेयर जो है वो बन गई है, और जिसको हम सबटाइटल्स बोलते हैं। अब मैंने इस पे ऐड कैसे करना है, तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर आता हूँ जहाँ से बातें शुरू हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शाहिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे सी तो ये इसने एक बात की, तो हम इसका तर्जुमा कर सकते हैं, मतलब इसके लिए फिर इंग्लिश की नॉलेज भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने सबटाइटल कैसे लिखना है, तो मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पर उसने पहले कलमा पढ़ा है, तो चले हम उसको स्किप कर देते हैं। तो उसने आगे के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ देखिए वो कह रहे हैं मैं हूँ शाहिद महमूद, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आई एम, ठीक है? ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शाहिद महमूद और अब ये कहाँ तक लेंथ इसकी होगी तो वो आपकी मर्जी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शाहिद महमूद और यहाँ पर उसने कोई और बात की है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि इसको यहाँ तक काट दो, और यहाँ पर उसने बात की क्या है पहले वो सुन लेते हैं, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ठीक है? और वो कह रहे हैं कि आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, तो इट मीन्स कि यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो मैं जाऊँगा यहाँ पर एक और प्लस के बटन पर क्लिक करूँगा, और यहाँ पर लिखूँगा ठीक है? तो इस तरह हम सब टाइटलिंग कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शाहिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे ठीक है, अब उसने कहा है कि आज हम बात करेंगे, तो आप यहाँ से प्लस प्लस करके भी एक एक बात ऐड कर सकते हो, या आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप इसी को लेंथी करो और यहाँ पर आओ। मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात चैनल आज हम मेरा यूट्यूब चैनल आज यहाँ से है आज, तो मैं करता हूँ यहाँ पर एक कट, और ये मेरे पास एक एक्स्ट्रा लेयर बन गई। यहाँ पर हम अब लिख देते हैं आज हम बात कर रहे हैं, तो मैं लिख देता हूँ टुडे
वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। और फिर आगे उसने क्या बोला है, आज हम बात करेंगे जो मोहम्मद रिजवान को रिटायर्ड आउट किया था। ठीक है। तो यहाँ पर एक और कट लगा दो, और यहाँ पर मैंने किया है क्या कह रहे हैं वो, मोहम्मद, हाउ मोहम्मद रिजवान रिटायर्ड आउट, ठीक है। तो इस तरह आपने करते जाना है और एक एक सेंटेंस जो है वो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ शाहिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे जो मोहम्मद रिजवान को रिटायर्ड आउट किया था उन। ठीक है। तो इस तरह करते करते आपने पूरा वीडियो भरना है। तो चूंकि 44 मिनट की वीडियो हम कैसे भरेंगे, बहुत मुश्किल होता है। मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, आज से साल पहले तक हमें ऐसे ही करना पड़ता था। हमें ये सारा मैनुअली ही लिखना पड़ता था। हमने ट्रांसलेटर्स रखे हुए थे अपने ऑफिस में, वो सारी बातों को ट्रांसलेट करते थे, हमें वो इंग्लिश में लिख के देते थे, और फिर हम वो एक एक वर्ड या एक एक जो सेंटेंस है वो पूरे पूरे एक एक घंटे पे या दो दो घंटे पे या 20-20 मिनट की मॉड्यूल्स पे या 10-10 मिनट की वीडियोस पे वो इस तरह फैला देते थे, ठीक है। तो ये बिल्कुल सॉलिड और मैनुअल तरीका है, और इसमें गलती के चांसेस इसलिए नहीं होते क्योंकि ऑलरेडी प्रूफ रीड होता है। आप किसी भी सॉफ्टवेयर में लिख सकते हो, जैसे हमारे पास MS वर्ड है, तो वो आपकी स्पेलिंग्स वगैरह वो सारी चीज़ें चेक कर लेता है, वो इवन ग्रामर भी चेक कर लेता है। वैसे तो आप यहाँ पर भी ये चीज़ें कर सकते हो। ये देखिए ट्रांसलेट कैप्शन, अगर ये हिंदी में होता और यहाँ पर आप ट्रांसलेट कैप्शन करते तो ये आपको एरर ही देता, ठीक है। आप यहाँ पर जाएंगे, फॉर एग्जांपल मैं इसको इंग्लिश में कर देता हूँ और यहाँ पर भी मैं कुछ और लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ऑलरेडी चूंकि वो इंग्लिश में है तो ये करेगा नहीं, आप हिंदी भी कर लो ये फिर भी नहीं करेगा। ये देखिए ये इस तरह का एक एरर देगा। तो ये तरीका इसका, ये जो टूल है ट्रांसलेशन के, ये उस तरह काम नहीं कर रहा जिस तरह होना चाहिए, ठीक है। अभी शायद ये बीटा वर्जन में है या अपडेट नहीं हुआ या जो भी है, लेकिन फ़िलहाल आपके पास और कोई तरीका नहीं है कि आप प्रीमियर के अंदर इसको ऑटो कैप्शनाइज करो, ठीक है। आप इसका स्टाइल चेंज कर सकते हो, कितना टेक्स्ट आना है, 1 वर्ड आना है, 10 वर्ड आने हैं, पूरा पूरा सेंटेंस आना है, या जो वो अल्फाज बोल रहा है वो एक एक लफ्ज़ आए, किसी डिज़ाइन के थ्रू आए, तो वो सारी चीज़ें पॉसिबल है। उसके लिए अलग से एक वीडियो मैं बनाऊंगा। वो सारी चीज़ें आपके पास पॉसिबल है, लेकिन ट्रांसलेशन का या ऑटो जनरेशन का आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है अगर आपने इंग्लिश के अलावा कोई और लैंग्वेज में सबटाइटलिंग की हो। तो ये तो था हमारे पास एक मैनुअल तरीका, और इस मैनुअल तरीके से आप सबटाइटलिंग कर सकते हैं। चलिए अब जाते हैं और सीख लेते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आप मैनुअल नहीं करना चाहते, तो एक समझो कि देसी जुगाड़ी तरीका है जिसके थ्रू आप थोड़ा बहुत अपने सबटाइटलिंग को ऑटो जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो उसका तरीका क्या है, तो चलिए वो देखते हैं। तो ये मैंने अपने यूट्यूब की जो वीडियो है जहाँ पर मैंने अपलोड की थी, वो वाली वीडियो मैंने ओपन की हुई है, ठीक है। और मैंने देखें यहाँ पर अगर मैं प्ले करूँ, इस वीडियो में हम इसको अब फाइनल करेंगे। तो ये देख रहे हैं हमारे पास सबटाइटलिंग यहाँ पर चल रही है, ठीक है। और सिर्फ एक वीडियो हम और वो, अगर आप आगे मैं जाऊं, चूंकि ये वीडियो मैंने जानबूझकर इसकी सबटाइटलिंग एज इट इज़ ही छोड़ दी थी क्योंकि मुझे आपको सिखाना था, तो इसलिए मैंने इसको फिर फाइनल नहीं किया। तो जब भी आप YouTube पर अपनी वीडियो अपलोड करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हिंदी के जो जनरेशन है वो कर लेता है, ठीक है। अगर आप कोई भी वीडियो अपलोड करते हो जिस पे आपने सबटाइटलिंग नहीं की, तो जब आप अपलोड करते हो और फिर यहाँ पर ये वाला बटन ऑन कर लेते हो तो आपके पास हिंदी की सबटाइटलिंग आना शुरू हो जाती है। तो यहाँ से हम थोड़ा सा हेल्प ले सकते हैं। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर एडिट वीडियो पे, और ये देखिए मैंने टाइटल लिखा है, फिर उसका चैप्टर्स ऐड किए हैं और बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इसकी सबटाइटलिंग में आए तो ये देखिए मेरे पास ये जो ऑटोमेटिक जनरेशन है वो हिंदी की है। मतलब हिंदी आपके पास प्रीमियर में भी अवेलेबल है और हिंदी आपके पास ऑनलाइन यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, ठीक है।
तो प्रीमियर में तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर हाँ अलबत्ता आप थोड़ा बहुत कर सकते हो। यहाँ पर ये है कि यहाँ पर भी थोड़ा सा मैनुअल काम है, लेकिन जो हम इससे पहले कर रहे थे उससे काफ़ी इजी है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मुझे इस हिंदी के सबटाइटल्स को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं जाऊँगा यहाँ पर सबसे पहले तो एडिट पे क्लिक करूँगा और फिर मैं जाऊँगा कंटिन्यू पे, और ये देखिए ऑटोमेटिकली जो यूट्यूब ने मेरे लिए सबटाइटलिंग की है, जो कि हर एक वीडियो के लिए कर लेता है। आप भी कोई वीडियो अपलोड करोगे तो ये हिंदी वाले वो ऑटोमेटिकली कर लेता है। तो ये मेरे पास कुछ सबटाइटलिंग हुई है। अब इसको मैं इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करूं, तो उसके भी तरीके हैं। अगर मैं इसको कॉपी करूं, यहाँ से कॉपी करूं और मैं यहाँ पर जाऊं, लिखूं गूगल ट्रांसलेट, ठीक है, और मैं गूगल ट्रांसलेट पे आऊँ और यहाँ पर पेस्ट करके इसको ट्रांसलेट करूँ और फिर यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करूँ, ये भी एक तरीका है। लेकिन ये कोई सॉलिड तरीका नहीं है, इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स काफ़ी ज़्यादा होती है, सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो ख़राब हो जाता है। और गूगल ट्रांसलेट में एक और भी प्रॉब्लम है जो बाज़ औक़ात लोग फ़ील नहीं करते। अक्सर औक़ात उर्दू में ऐसा कोई लफ्ज़ होता है, हिंदी में ऐसा कोई लफ्ज़ होता है कि वो उसको कुछ और समझ रहा होता है और आपको कोई और वर्ड दे देता है। तो आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन ये कोई सॉलिड तरीका नहीं है, इसमें मिस्टेक्स लाज़मी होंगी। ठीक है, मैंने जो इसका तरीका ढूँढा है, अगर आपके पास आपने ख़र्चा भी नहीं करना और मैनुअली काम करना है, तो फिर आप एक तरीका कर सकते हो कि हमारे पास एक एक्सटेंशन मिलता है जिसको हम बोलते हैं साइडर एआई। ठीक है, तो आप जाएंगे साइडर एआई पे और यहाँ पर आप अपने आप को लॉग इन करें, कंटिन्यू विद गूगल करें, जो भी करना है आपने। तो ये एक छोटा सा एक्सटेंशन होता है जो आपके क्रोम के साथ इंस्टॉल हो जाता है, और फिर जहाँ कहीं पर भी टेक्स्ट वगैरह कुछ होता है तो वहाँ पर यहाँ पर ये देखें आप, एक छोटा सा पर्पल कलर का डॉट है। तो अगर आप साइन इन है प्रॉपरली और आपने अपनी आईडी बनाई हुई है, ये फ्री है बिल्कुल, तो ये ज़रूरी है कि आप पहले से ही स्लाइडर एआई में लॉगिन हो। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर आना है और ये जो पर्पल डॉट है आपने इस पर क्लिक करना है। ठीक है, और आपने यहाँ पर आना है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, आप इस पर क्लिक करो और ये आपके लिए ट्रांसलेशन कर देता है और आपने रिप्लेस के बटन पे क्लिक कर देना है। तो ये देखें उसने आपके लिए ऑटोमेटिकली सबटाइटल जो है वो इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। अब सेम हम इसके लिए भी करते हैं, तो मैं जाता हूँ यहाँ पर, फिर यहाँ पर, ठीक है, और इस तरह करते करते आपने ये सारा जो है इंग्लिश में कन्वर्ट कर देना है। अब ये भी थोड़ा सा मैनुअल काम है, लेकिन इसमें फ़ायदा ये है कि ऑन द स्पॉट ये ट्रांसलेट कर लेता है और आपका टेक्स्ट जो है वो आगे पीछे नहीं जाता। अगर आप कोई और टूल यूज़ करते हो ना कैपकट के अलावा, आप इवन एआई की भी पेड टूल्स भी यूज़ करते हो, तो वो क्या करता है कि वो आपकी इंग्लिश में तो कन्वर्ट कर देता है। ये चीज़ें मैं प्रैक्टिकली चेक करने के बाद आपको बता रहा हूँ। आप यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखेंगे कि होता है, लेकिन नहीं होता। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक है, मैं चेक करने के बाद ये 3-4 दिन लगातार मैंने चेक किया है। उसके अलावा जो मेरे सीनियर्स हैं, जो मेरे यार दोस्त हैं इस फील्ड में, सबसे मशवरा करने के बाद मैं आपको ये बात कर रहा हूँ कि कोई सॉलिड तरीका नहीं है। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो कि वो कर रहे हैं तो वो झूठ ही है, वो जस्ट व्यूज़ बढ़ाने के लिए होता है। तो ये भी थोड़ा मैनुअल तरीका है, लेकिन कम से कम ऑन द स्पॉट एक तो आपकी ट्रांसलेशन हो जाती है विद वन क्लिक, दूसरा जो बंदा जो बात कर रहा है आपका सबटाइटल भी सेम उसी जगह पे खड़ा होता है। ठीक है, अगर आप दूसरे टूल्स यूज़ करोगे तो वो आगे पीछे कर देता है। आप इवन प्रीमियर भी समटाइम्स इस तरह कर देता है इंग्लिश में। ठीक है, तो आपके लिए ज़रूरी ये है कि अगर बिल्कुल ऑटोमेटिकली करना है तो फिर तो कैपकट, अगर मैनुअल करना है तो फिर सबसे जो अभी तक सॉलिड तरीका है वो यही है जो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप इस तरह कर सकते हो। कम से कम आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 44 मिनट्स की एक वीडियो है, तो 44 मिनट्स में जितनी भी बातें हुई हैं उन सब को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना और फिर मैनुअली लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये एक सॉलिड तरीका है कि आप वीडियो अपलोड करो यूट्यूब पे, वो आपके लिए ऑटोमेटिकली ही हिंदी के जो सबटाइटल्स हैं वो जनरेट कर लेता है, वो एक्यूरेट होते हैं। ठीक है, और फिर आपने क्या करना है उसके बाद, अगर आपने इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो फिर आपने साइडर एआई
ये वाला टूल इंस्टॉल कर लेना है। ये एक छोटा सा एक्सटेंशन है, आप अपने पास ये वैसे भी रखें, इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इससे काफ़ी हेल्प मिलती है। तो आप ये अपने क्रोम में इंस्टॉल करें, फिर आप यहाँ पर आए यूट्यूब स्टूडियो में, यहाँ पर सबटाइटल खोलें, जो हिंदी वाला है उसके एडिट पे क्लिक करें और यहाँ पर जब आप ओपन करेंगे तो आपके सामने ये डॉट नज़र आएगा। आप जस्ट इस पे क्लिक करो और यहाँ पर ट्रांसलेट टू इंग्लिश और यहाँ पर रिप्लेस का बटन क्लिक करो तो वो ऑटोमेटिकली आपके लिए वो कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये एक सॉलिड तरीका है और बिल्कुल फ्री है, तो इसको आप यूज़ करके अपने सबटाइटल जो हैं वो इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, मतलब अगर आप कहते हो कि जी ये फ्री में है तो फिर हम कब कैपकट में क्यों जाएंगे। कैपकट में आपको इसलिए जाना होगा क्योंकि अगर ये वाला तरीका करते हैं तो इट्स ओके, वो चल तो रहा है, आपका सब कुछ ओके है, आपके पास टेक्स्ट भी कन्वर्ट हो रहा है और ये ग्रामर का भी ख्याल रखता है, सारी सेंटेंस स्ट्रक्चर सारी चीज़ों का ख्याल भी रखता है। प्रॉब्लम ये है कि जो यूट्यूब के रूल्स है वो ये है कि वो इतने इतने लंबे लंबे सेंटेंसेस जैसे ये वाला हो गया या ये वाला हो गया, वो इतने लेंथी सेंटेंसेस को मना करता है। पाबंदी नहीं है, आपकी वीडियो पे कोई असर नहीं पड़ता, आपकी यूट्यूब चैनल पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन ये उनकी रूल्स के ख़िलाफ़ है। WGCA रूल्स होते हैं, ये उनके ख़िलाफ़ है। वो कहते हैं छोटे छोटे लाइन्स हो और मैक्सिमम 1 या 2 लाइन्स हो, इससे ज़्यादा नहीं हो। इतने लंबे लंबे लाइन्स को वो नापसंद करते हैं, पाबंदी नहीं है, नापसंद करते हैं। ठीक है, वो गूगल रैंकिंग में अच्छी तरीके से आपकी वीडियो आती नहीं है सबटाइटलिंग के हिसाब से। तो इसलिए अगर आपके पास पैसे नहीं है और आपने ख़र्चा नहीं करना तो फिर तो ये तरीका सबसे बेस्ट है, ये सबसे सॉलिड और ओके तरीका है। और अगर आपने रूल्स को भी फॉलो करना है और गूगल के रूल्स के मुताबिक चलना है तो फिर ज़रूरी है कि आप कैपकट ख़रीद लो और उसमें ये काम कर लो। ठीक है, जब भी मैं कैपकट में काम शुरू करूँगा, चूँकि उसका अलग से एक कोर्स है, तो जब मैं उसमें काम शुरू करूँगा तो इंशाल्लाह मैं आपको उसमें सिखाऊँगा कि अगर आपको ये वाला प्रोसेस करना है ऑटो सबटाइटलिंग तो फिर आप कैपकट यूज़ करके कैसे कर सकते हो। तो ये इस इंटरव्यू या व्लॉगिंग का जो है वो लास्ट पार्ट था और इसके बाद हम अगले वीडियोस में जो है कोई नया प्रोजेक्ट एडिट करेंगे और उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।